हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंटीग्रल कैलकुलस का गामा फंक्शन का कंसेप्ट देख रहे हैं। इससे पहले हमने रिडक्शन फार्मूले जो इंटीग्रल कैलकुलस का पहला पार्ट है वो हमने डिटेल में इसके लिए रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देखो ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। तो आज के इस कंसेप्ट में हम थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रल के लिए जो बेसिक फार्मूला जो मेन रिक्वायरमेंट है वो पहले आपके सामने देते हैं। ये इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ टी डी टी ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए है ये आप यहाँ देख सकते हैं। फिर फैक्टोरियल के रिलेटेड फैक्टोरियल का जो नोटेशन होता है जो हम यूज करते हैं इसकी डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। तो फैक्टोरियल n जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो इसे डिनोट n फैक्टोरियल, और ये डिफाइन पहले ये नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है वो हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये n फैक्टोरियल इज इक्वल टू पहले n नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 अप टू n तक इस सब नंबर का प्रोडक्ट लेंगे तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि 6 फैक्टोरियल कैसे किया है हमने। 6 5 4 3 2 1 सब नंबर पहले 6 नेचुरल नंबर है इसका प्रोडक्ट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो गामा फंक्शन की डेफिनेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये डिफाइंड इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1 dx, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इसे हम गामा ऑफ n कहेंगे। इट इज कॉल्ड द गामा फंक्शन और इट इज आल्सो कॉल्ड यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो हम यही जो गामा फंक्शन है गामा n ऑफ गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज दूसरी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसको जब हम n का रिप्लेसमेंट n प्लस 1 से थ्रो आउट करेंगे तो यही पार्ट जो है क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। यहाँ n प्लस 1 लेंगे तो यहाँ n का n प्लस 1 करेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। और ये भी आप क्या कर सकते हैं डेफिनेशन यूज कर सकते हैं गामा फंक्शन की। तो आपको इसमें ये जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है इसका इम्पोर्टेंस मीन्स क्या क्या देखना है इसमें। तो e की पावर में माइनस टाइम्स वेरिएबल होना चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है गामा फंक्शन की, e रेज़ टू माइनस टाइम्स वेरिएबल। और उसके बाद जो वेरिएबल है उसकी पावर कोई भी n हो तो हम गामा ऑफ क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, इसमें पहली जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आप यहाँ देख सकते हैं। ए 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1 dx इज इक्वल टू, यही आपके सामने जो है गामा n इज इक्वल टू ये पार्ट, इसके रिलेटेड आप ये पार्ट भी कर सकते हैं। तो इसका जब हम प्रूफ देंगे तो आगे वाले एक दो पार्ट का प्रूफ जो है वो अपने आप आपको समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं ये जो पार्ट है ये पूरी तरह प्रूव करते हैं ताकि आपको ये जो गामा फंक्शन के रिलेटेड जो आइडिया है आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं ये पार्ट लेके ये पार्ट प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरा कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन लेके आप ये पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों का तरीके से ये पार्ट जो है आप प्रूव कर सकते हैं। हम क्या करेंगे ये जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है इसे हम I मान रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है आप यहाँ देख सकते हैं e रेज़ टू माइनस एक्स है और यहाँ e रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम जनरली यहाँ क्या करने वाले हैं x इज इक्वल टू ये जो x है इसके जगह क्या पुट करने वाले हैं t स्क्वायर पुट करने वाले हैं। तो आप ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो अच्छी तरह देखो। अब ये x इज इक्वल टू टी स्क्वायर जब हम पुट करेंगे इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो डिफरेंशिएशन लेने के बाद x का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो dx हो जाएगा
और ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी, ऐसा डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट हमें देखने पड़ेंगे जब ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है और ये जब हम सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं तो हमें लिमिट चेक करना हमारा काम ही होता है। तो जब हम x की वैल्यू, यहाँ लिमिट देखो x की लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, तो आपके सामने x की लिमिट जो है 0 टू इंफिनिटी यहाँ हम चूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम x इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करते हैं, x का लिमिट पुट करो, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और स्क्वायर रूट लेने के बाद t की वैल्यू 0 मिल जाएगी। फिर x का लिमिट जब इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये इंफिनिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंफिनिटी होने के बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इंफिनिटी का स्क्वायर रूट फिर क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं, टी के लिमिट ऐसे ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यह x इज इक्वल टू दिया है तो ये जो आप देख रहे हैं ये लिमिट किसके है, एक के है, तो हम यहाँ x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रल 1 दिया है यही क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस इंटीग्रल में हमें जो थ्रू क्या करना है, x के जगह t में रिप्लेस करना है। तो अब जो x के लिमिट 0 टू इंफिनिटी था तो t के लिमिट भी 0 टू इंफिनिटी हो गया है। अब यहाँ देख सकते हैं e⁻x है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ क्या है टी स्क्वायर है, तो x की जगह मैं क्या कर रहा हूँ टी स्क्वायर ले रहा हूँ। और अब ये एक जो दिख रहा है यहाँ इस x की जगह भी मुझे क्या करना पड़ेगा टी स्क्वायर ही पुट करना पड़ेगा। और ये जो dx दिख रहा है आपको, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t इंटू dt ऐसे हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये 2 जो है 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। अब यहाँ लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो a⁻m ब्रैकेट n जो है वो a⁻m इंटू n हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है हम कैसे लिख सकते हैं, ये पार्ट n-1 जो है वही पार्ट कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ 2 इंटू हो जाएगा। तो ये इंटू करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हम इसी तरह t⁻2 टाइम्स n-1 हो जाएगा। और फिर ये जो साइड का t है इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, पहले हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये क्या होने वाला है 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो 2n माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये t के लिए क्या होने वाला है इंडेक्स +1 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। और फिर ये जो पावर है ये पावर सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको क्या दिख रहा है 1 हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था और यही पार्ट यहाँ आप देख सकते हैं इस पार्ट में। तो ये पार्ट लिया है, ये पार्ट लिया है और ये पार्ट लेने के बाद हमने क्या किया है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट प्रूव किया है। लेकिन ये जो पार्ट है वो क्या है गामा n है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो गामा n है वही पार्ट हम इसी तरह लिख सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया है। तो ऐसे एकदम सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन है ये प्रूव करने वाले हैं। आगे जाके हम गामा ऑफ 1/2 का जो वैल्यू रूट पाई कैसे आता है इसके लिए ये जो पार्ट है गामा ऑफ n इज इक्वल टू ये पार्ट लेके हम वो क्या करने वाले हैं प्रूव करने वाले हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल है, यह t में दिया है और यहाँ प्रूव करने के लिए x में बोला है। लेकिन आप यहाँ ये जो प्रॉपर्टी देखेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल t हो या वेरिएबल x हो, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये जो वेरिएबल t है उसे फिर हम x वेरिएबल है इसमें लिख सकते हैं और इसी तरह हम ये प्रूफ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव करने के लिए फिर हमें क्या चाहिए,
ये जो डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन है वही उसी का यूज करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रूव करने के लिए ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन ही चाहिए। तो इसका प्रूफ यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। तो गैमा फंक्शन की जो डेफिनेशन है आपने देखा है। तो गैमा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ आपके सामने दे रहे हैं। तो ये गैमा फंक्शन के डेफिनेशन में हमें सिर्फ एक गैमा वन फाइंड आउट करना है। तो ये गैमा वन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ही यहाँ देख सकते हैं। इजीली आपको क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू क्या करना है, 1 पुट करना है। तो यहाँ n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद ये जो पार्ट हो जाएगा गैमा ऑफ यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ गैमा n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो x⁻0 हो जाएगा। और x⁻0 क्या होता है, 1 होता है। अब e⁻x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है। तो e⁻x का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन ये इसी तरह होता है। उसी तरह ये जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ e⁻x अपॉन -1 हो जाएगा। और ये जो लिमिट है लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0, और ये अपर लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इसी तरह हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो e⁻x है यहाँ सिर्फ रखेंगे, माइनस आउटसाइड में लेंगे। और ये जो e⁻x है इस फंक्शन में हम अपर लिमिट और उसी फंक्शन में हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ अपर लिमिट पुट करने के बाद x की वैल्यू यहाँ e⁻∞ हो जाएगा और यहाँ e⁻0 हो जाएगा। लेकिन e⁻∞ की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0, और e⁻0 है वो क्या हो जाएगा, 1। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ओनली 1 मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हम इस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो गैमा ऑफ 1 है, गैमा ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1 ऐसे मिली है। तो इसका यूज हम बहुत सारे एग्जाम्पल में करने वाले हैं। तो इसी तरह ये जो प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज हम प्रूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हम प्रूव करेंगे। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना है, ये गैमा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n गैमा n इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो n है वो n हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो कंसिडर करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह ये जो प्रूफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, ये प्रूव करने के लिए फिर डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन ये यूज करना है। यहाँ एक गैमा ऑफ n+1 दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस n बाय n+1 करना है। तो ये रिप्लेसमेंट यहाँ करेंगे तो किस तरह ये पार्ट आपका हो जाता है, आप देख सकते हैं। ये जो n का रिप्लेसमेंट n+1 से करेंगे तो यही जो पार्ट है ये पार्ट आपको क्या दिख रहा है, इसी तरह दिख रहा है। n+ क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ n+1 तो यहाँ भी n+1 करेंगे तो x⁻n हो जाएगा। अब ये प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u इज इक्वल टू जो पार्ट है u इज इक्वल टू फंक्शन, यहाँ जो अलजेब्रिक होता है वो अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा है, LIAT यूज करेंगे तो इसी तरह हो जाएगा। और p जो है p की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ e⁻x हो जाएगी।
तो हम यहाँ p की वैल्यू e⁻⁻x ले रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो i इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, u एज इट इज रहेगा। नहीं तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑलरेडी आपको बेसिक कंसेप्ट दिया है, तो इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट हो जाएगा। तो वही पार्ट हम यहाँ एज इट इज ले रहे हैं। तो ये पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं, उसी तरह हम यहाँ लेने वाले हैं। इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसी तरह यूज करने वाले हैं हम। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, गामा ऑफ n प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है आपको अच्छी तरह देखना है। लोअर और अपर लिमिट जो है यहाँ 0 टू इंफिनिटी है। तो क्यों ना हम ये जो लिमिट है अभी भी चेंज कर देते हैं, जनरल के लिए एज इट इज रखते हैं। लेकिन ये जो लिमिट है ये लिमिट हमें क्या करना पड़ेगा, 0 टू इंफिनिटी ऐसे देना पड़ेगा। अब यहाँ u की जो वैल्यू है हम क्या ले रहे हैं, x⁻n ले रहे हैं। तो यहाँ u की वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ भी du/dx है। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, u की वैल्यू मीन्स d/dx ऑफ x⁻n करना पड़ेगा। फिर ये जो भी है e⁻⁻x, तो यहाँ e⁻⁻x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है आप यहाँ देख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के लिए इसी तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। फिर e⁻⁻x का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने देखा था। तो e⁻⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ e⁻⁻x ऐसे हो जाएगा। लिमिट 0 टू इंफिनिटी होने वाला है। फिर यहाँ x⁻n का डेरिवेटिव लेने वाले हैं, लेकिन पहले हम इस डेरिवेटिव के बाहर लेते हैं। तो ये जो पावर n है, ये पावर n का क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा en, x⁻n का डेरिवेटिव तो मालूम ही है आपको, en इंटू x क्या होता है, en-1 होता है। और e⁻⁻x का डेरिवेटिव अभी हमने यही फाइंड आउट किया था, ये डेरिवेटिव यहाँ ले रहे हैं। और इसी तरह आपका ये पार्ट हो जाएगा। फिर जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमें क्या करना है, माइनस ऑफ e⁻⁻x हो जाएगा। तो ये इंटू x⁻n इसी तरह हो सकता है ये पार्ट। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस पार्ट में ये माइनस ये पार्ट जो है मुझे डिलीट करना पड़ेगा। और इस पार्ट में हमें क्या करना है, अपर लिमिट पुट करना है। तो यहाँ ये जो पार्ट है माइनस है पहले, तो लोअर लिमिट के लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो अपर लिमिट है ये अपर लिमिट क्या है, इंफिनिटी है। तो e⁻⁻ इंटू इंफिनिटी n हो जाएगा। और यहाँ ये x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद e⁻⁻0 इंटू 0n इसी तरह हो जाएगा। फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन को हम क्या करेंगे, बाहर लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। और ये जो नेक्स्ट है e⁻⁻x, फिर ये जो n देख रहे हैं ये n कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जो e⁻⁻∞ है वो 0 हो जाएगा और n है वो इंफिनिटी हो जाएगा। यहाँ 0 इंटू इंफिनिटी सिचुएशन है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। अपर लिमिट जो पुट करेंगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रहा है। लेकिन ये सॉल्व करने के लिए मुझे n टाइम्स एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। इंफिनिटी अपन इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो हम ये n टाइम्स एल हॉस्पिटल रूल यूज करने के बाद ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही पार्ट भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो ये है, जनरली मुझे प्लस देना था, थोड़ा सा गलती से ये हो गया है। तो ये पहले लिमिट के लिए क्या हो रहा है, इसी तरह हो रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये पार्ट आपके सामने है, लेकिन ये डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन लेंगे तो इसके रिलेटेड वैल्यू क्या है, गामा ऑफ n है। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू हम गामा ऑफ n पुट कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है हम n गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n, ऐसे हम ये पार्ट जो है प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं,
प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज है, अब ये प्रॉपर्टीज हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस प्रॉपर्टी का यूज कितना इजीली हम आगे जाके करने वाले हैं। तो प्लीज ये जो वीडियो है पूरे वीडियो देखो ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है गामा फंक्शन के अच्छी तरह समझ में आएंगे ही जरूर।